नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने MS सर एकडला यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं परिमेय संख्याएं जिसे रेशनल नंबर्स कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं जिसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं और वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम रियल्स नंबर कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। देखिए, परिमेय संख्या की यदि हम बात करें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, तो क्या कहेंगे परिमेय संख्या के लिए? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो परिमेय संख्या कहलाती है। हमने क्या कहा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वहां परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 3/4। यदि हम 3/4 की बात करें तो 3/4 यहाँ p अपान क्यूब के रूप का है, देखें तो, लेकिन p अपान क्यूब के रूप का है, लेकिन यहाँ पर देखें तो q का मान जीरो नहीं है, यानी q का मान जीरो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ एक परिमेय संख्या है। और देखते हैं, जैसे मान लो 7/9, ये भी देखिए p अपान क्यूब के रूप का है, यानी कि p अपान क्यूब के रूप का है। यहाँ से अगर तुलना करें तो p अपान क्यूब के रूप का है, तो इस वजह से यहाँ भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम बात करें 8/0, क्या 8/0 एक परिमेय संख्या होती है? तो देखिए, यह भी एक परिमेय संख्या नहीं है। ये तो परिमेय संख्या है दोनों, लेकिन ये 8/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या कहा था, परिभाषा में ही हमने बताया था कि q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो q का मान जीरो है, यहाँ से अगर हम तुलना करें तो q का मान जीरो आ रहा है, इस वजह से यह एक परिमेय संख्या नहीं है। और देखते हैं, लेकिन यदि हम बात करें क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसके नीचे एक लिख सकते हैं। इस वजह से हमने क्या कहा परिभाषा में कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन या जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, जो भी संख्या p अपान क्यूब के रूप में लिखी जाएंगी, लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर p अपान q है
तो हमें क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे यानी बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या कहलाएगी। यदि बटे में जीरो आएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्या जान सकते हैं कि परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपरिमेय संख्या। आखिर अपरिमेय संख्या होती क्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या आखिर होती क्या है। हमने क्या कहा, परिमेय संख्या में क्या कहा था, परिमेय संख्या में हमने बताया था ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं जहां हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या जस्ट उसका उल्टा है। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहां जहां p और q दोनों पूर्णांक हों और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, और जहां p और q दोनों पूर्णांक हों, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अभी हमने परिमेय संख्या को डिस्कस किया है, तो जस्ट उसका उल्टा, उसमें है लेकिन यहाँ पर नहीं है, बस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे √3, √3 यहाँ एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे 2√7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे भी हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते या p अपान क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यदि हम p अपान क्यूब के रूप में लिख दें, यानी इस रूप में यदि हम लिख सकते हैं तो वहाँ परिमेय कहलाएगी। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, यहाँ पर प्लस व माइनस कुछ भी हो सकता है, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वहाँ अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई, पाई क्या एक परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि हम इसे p अपान क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते, तो इस वजह से पाई भी एक अपरिमेय संख्या आ जाती है। जैसे √29 क्या ये एक परिमेय संख्या है? नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर क्या होते हैं। हमने परिमेय संख्या को डिस्कस कर लिया और अपरिमेय संख्या को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं
वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं? तीसरे नंबर में डिस्कस करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं होती क्या है, जिसे हम रियल्स नंबर कहते हैं इंग्लिश में। देखिए यदि हम वास्तविक संख्याएं की बात करें तो ऐसी संख्याएं या परिमेय तथा परिमेय और अपरिमेय और पूर्णांकों के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय और पूर्णांकों के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये जैसे कोई थैली है, अब इसमें क्या है कि अभी हमने क्या सीखा, पिछली कक्षा में हमने पूर्णांकों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। यहाँ पर हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो कि हमें परिभाषा के अनुसार तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना है, परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांकों, यानी इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें इसे वास्तविक संख्याएं को समझना है, तो कैसे समझेंगे? यानी इनके संग्रह का मतलब होता है मिला देना या इकट्ठा कर देना। संग्रह का मतलब होता है कि मिला देना या तो इकट्ठा कर देना सभी को। अब जैसे परिमेय का मतलब होता है 3/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। और देखें, और जैसे पूर्णांक यानी अपरिमेय संख्या √3 भी शामिल कर लिया जाए। और पूर्णांक में क्या आते हैं? -4 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ये सभी क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से देखिए इस थैली में अगर हम देखें तो सब चीज आ गया, यानी परिमेय संख्या भी आ गई, अपरिमेय संख्या भी आई और